तो मैं देवदत्त अग्रवाल एशिया टेलीकॉम से और ये है हमारा 28 फरवरी बैच का फेयरवेल जो कि मार्च में हो रहा है और मेरे साथ में है दिल्ली से मनोज। तो आज फेयरवेल है। सबसे पहले मनोज आपको विश यू ऑल द बेस्ट, ये आपको। एंड मनोज ये जो आपका सर्टिफिकेट है ये अगर हम सोने से भी मरवा के दे देते पर नॉलेज नहीं देते तो इसका कोई मतलब नहीं है। सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है, आपका नॉलेज का मतलब है। और एक हमारी तरफ से आपको ये बुक भी है मनोज, तो इससे आप जितना आप उठाएंगे नॉलेज आप उससे ज़्यादा आप सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। तो मनोज ओवरऑल अब मैं आपसे थोड़ी बहुत बात करना चाहूँगा शुरू से लेकर अब तक की। आप किस डेट में जबलपुर आए थे? सर मैं आया था यहाँ पे 25 फरवरी को। मनोज आप क्या करते हो दिल्ली में ये बताइए। सर दिल्ली में मैं मेरी होलसेल की दुकान भी है। हाँ जी। नोएडा में। हाँ जी। और रिपेयरिंग भी करते हैं। तो मनोज आपने ये सोचा कि मुझे रिपेयरिंग को थोड़ा सा खुद से और सीखना है और काम करना है, राइट? एक्चुअली में मैं आपको बताऊं सर, मेरे पास ना लड़का काम करता था, मैं नहीं करता था। मैं तो खाली पार्ट्स बेचता था। तो जो भी मेरे पुराने हैं, मैं 10 साल से इस लाइन में हूँ, तो जो भी कस्टमर है सर, जब लड़का होता है वो अपना काम कर लेता है तो फिर अब बाकी जो काम बचा वो मेरी फेस वैल्यू पे आ रहा है ना कस्टमर, तो मुझे भी फिर उसके बारे में सोचना पड़ेगा। और आपको मैं 3 साल से फॉलो कर रहा था पिछले, तो मुझे लगा कि जो ये इंस्टीट्यूट दे सकता है ना, मुझे लगता नहीं है कि कोई और दूसरा इंस्टीट्यूट नहीं दे पाए। क्योंकि आप दिल्ली में हैं और बहुत सारे लोग जब किसी इंस्टीट्यूट जाते हैं या कोई बड़ा कोर्स करते हैं तो ये सोचते हैं कि हम पहले इसी दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जाएं, वहाँ ही ऐसे कोर्स होते होंगे। प्लस उनकी ये होती है कि यार जो ये पढ़ा रहे हैं, जो ये बोल रहे हैं कि हम आपसे सब करवा देंगे, वो भी कह रहे हैं जो 15, 20, 25 या कम फीस का दावा करते हैं। तो आपने वहाँ क्यों नहीं चले गए? आप तो आराम से घर पे बैठ के सीख सकते थे। नहीं सर, एक्चुअली में क्या है ना, देखो उस समय तुम्हारी क्या सोच थी? उस समय क्या सोच रहे थे कि नहीं मैं तो जबलपुर जाऊंगा? ये है सर, एक्चुअली में मैं सबसे पहले ये देख रहा था कि एशिया टेलीकॉम जो है वो पिछले 10 साल से इसी चीज पे काम कर रहा है। बहुत बढ़िया। इसी चीज पे ही काम कर रहा है, उनको एक्सपीरियंस है। बहुत बढ़िया। जिसके पास एक्सपीरियंस है वही तो हमें कुछ दे सकता है। ये आपने ये बहुत कम लोग कह पाते हैं। दूसरा होगा सर, उसके बारे में तो नहीं बोल सकते। ये नहीं, ये सबसे बेस्ट है। मैं कहूँगा कि अपनी चीज़ों को बता पाना भी एक बहुत बड़ी समझदारी है। ये मनोज में है। तो मनोज जो चीज़ बता रहा है कि मैंने एक्सपीरियंस देख कर गया कि वहाँ 2 साल के अंदर उनका कितना ही एक्सपीरियंस होता पढ़ाने का, है ना? फिर वो जितना जानते उतना ही बता पाते। बिल्कुल। ठीक है। तो मनोज आप एशिया टेलीकॉम आए, आपने 25 तारीख को आए और मे बी हमने 26 तारीख को काउंसलिंग की थी, पर उसी दिन से आपने एक IC रिवॉल्व भी की थी, राइट? हमने उसी दिन करवाई थी। तो मतलब उस दिन से आपका चालू हुआ था और ऑफिशियली डे हम बोले तो 27 तारीख को। तो मनोज हमने काउंसलिंग क्यों की और काउंसलिंग होती क्या है थोड़ा बताइएगा। सर एक्चुअली में क्या होता है ना, काउंसलिंग में एक तो क्या होता है, आपका पेशेंस जान लेते हैं कि बंदा उस लायक है, बैठने के लायक है हमारे इंस्टीट्यूट में या नहीं है। और एक बंदे की मेंटलिटी पता चल जाती है, वो किस लेवल का काम कर रहा है। पता चला कि हाँ आप उसको कुछ देना चाह रहे हो और वो लेना ही नहीं चाह रहा। सही बात है, वो तो कुछ और ही ज्ञान के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। तो सर तो मनोज पर ऐसा तो ये तो कोई नहीं करता है, क्योंकि सबको तो एडमिशन चाहिए और जितने ज़्यादा हो क्योंकि उनको तो पैसे मिलने हैं। पर हम तो काउंसलिंग कर रहे हैं कि किसी को निकालना है, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम तो अपना नुकसान कर रहे हैं पूरी तरीके से। एक्चुअली में क्या है ना, एशिया टेलीकॉम की खासियत है, वो ये चाहते हैं कि मेरे इंस्टीट्यूट को बदनामी ना मिले। अब कुछ है, पैसा ले लिया, पता चला आपने उसको कुछ गया ही नहीं, फिर उसके बाद में वही ऑनलाइन स्टार्ट हो जाता है कि भैया ये तो फेक इंस्टीट्यूट है, इसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, इसने वे कर दिया, ये कर दिया। तो सर फिर उसके बाद में मेंटेलिटी भी उसी तरीके से हो जाती है ना, और फिर सारे बंदे एक ही इंस्टीट्यूट, सब इंस्टीट्यूट को एक ही उससे चालू कर देते हैं। अभी आज भी आपके CPU कंपटीशन के दिन हो या आपके CPU के दिन हो, लोग बोलते हैं फेक है। क्योंकि वो अपनी नज़र से ही दुनिया को देखते हैं, और जो अपनी नज़र से जो कभी भी जब जाएगा नहीं, मिलेगा नहीं, समझेगा नहीं, तो वो तो और जो जहाँ है वो जैसे इन्वायरमेंट मिल रहा है उसको उस हिसाब से वो दुनिया को आंक रहा है। ठीक है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। उनको तो जवाब हमारा यही है, हाँ भैया हम बहुत बड़े फेक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत दूर रहना हमसे। चलो ठीक है मनोज, आप काउंसलिंग हुए। काउंसलिंग में हर बच्चों के डर होता है कि पता नहीं सर कहीं ऐसा ना हो किसी गलती की वजह से मुझे निकाल दें, जबकि वो सब पैसे लेकर बैठे होते हैं, सब पढ़ना चाहते हैं, सब आना चाहते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, फिर हमने पहले दिन 27 तारीख से क्लासेस चालू की और हमने बोला था कि हम आपसे 5 से ज़्यादा बार रिबॉलिंग करवाएंगे। तो क्या मनोज आपने कर पाए या ऐसे? नहीं सर, बहुत बार रिबॉलिंग मैंने फर्स्ट दिन से ही, सर ने जब स्टार्टिंग हुआ था तो उसी टाइम थोड़ा हैंड स्किल का काम स्टार्ट करा दिया था सर ने कि पहले आपका डर निकालना है। जो आप डरते हो, आपको बोर्ड को देख के डर जाते हो यार इसमें काम कैसे होगा, तब पहले हमने उसको बहुत बार
बार किया, कम से कम 50 बार तो यहीं पे कर दिया होगा। तो नहीं, बहुत सारे लोग ये सोच होंगे अरे क्या है, सुबह से बैठ गए होंगे, रात तक तो 2-4 बार तो हो ही जाता होगा। तो आप तो पूरा दिन लग गया क्या मैं रिवॉल्व करने में? नहीं सर, जब स्टार्टिंग में आए थे तो हाँ लग गया था पौना 1 घंटा, क्योंकि सर नहीं पूरा दिन नहीं, पूरा दिन नहीं सर, पूरा दिन नहीं, पूरे दिन में लोग तो सोच 10 बार 15 बार कर दिया होगा। क्योंकि लोग वो कह रहे हैं ना आपको पहले दिन 5 बार करना है ना, सुबह से रात तक हम रिबोलिंग की क्लास लेंगे, ऐसा की थी क्या? नहीं, क्योंकि मेरी भी तो क्लास थी उस दिन। हाँ, आपकी भी क्लास थी सर। तो मैं मनोज, जब मैं आता हूँ तो क्या मैं 1-1.5 घंटे पढ़ा के चले जाता हूँ? नहीं सर, कम से कम 5 से 6 घंटे। 5 से 6 घंटे। और उसमें कितने ब्रेक देता हूँ मैं बीच में? कुछ भी ब्रेक नहीं होता, यहाँ तक कि हम तो कुछ सुबह जब आपकी क्लास होती है तो हम सिर्फ एक चाय पी के आते हैं, उसके बाद में कोई ब्रेक नहीं, कोई कुछ नहीं। और हमारे हो या एमडी सर की हो या दुर्गेश सर की क्लास हो, तो ऐसा कभी देखा है कि तुमने कि हम लोग गाने अंताक्षरी करवा रहे हैं या फिर फालतू की बातें चल रही है, नाच गाना चल रहा है, पढ़ाई के अलावा 1-1 घंटा वहाँ वेस्ट कर दिया? नहीं, एक्चुअल में क्या होता है सर, यहाँ पर एक चीज़ और मैंने देखा कि हर स्टूडेंट पे निगाह होती है, टीचर की हर स्टूडेंट पे निगाह होती है कि वो अगर अपनी रास्ते से जरा भी भटका तो बेटे बाहर चलो। सही बात है। और ये एक्चुअली किसी बात का डर नहीं होता। देखो एक इंस्टीट्यूट में होता है, हमें हर बच्चे पर ध्यान देना है कि वो हमें पर ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्योंकि सीखेगा कैसे अगर हमें ही नहीं देख रहा है, तो फिर वो किसको देख रहा है? सीधी सी बात है। चलिए मनोज, दूसरे दिन हम कहते हैं कि CPU रिवोल्व करवाएंगे यूनिवर्सल स्टेंसिल से डुअल डेकर वाला, तो क्या सबने किया, आपने किया या ऐसे ही? नहीं सर, किया ना, जो एशिया टेलीकॉम जो बोलता है ना वो एकदम करके दिखाता है। अच्छा, तो मनोज मैं जानना चाहता हूँ, उस दिन हमने कंपोनेंट भी पढ़े बहुत सारे, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट में 4-4 दिन तक रजिस्टर पढ़ाते हैं और 2-3 दिन तक एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं, मतलब फिजिक्स वाली ऐसी बातें करते हैं जो आपके और हमारे एक्चुअल में प्रैक्टिकल नॉलेज में कोई काम के नहीं है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि एटॉम क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, तो इससे आपको मोबाइल बनाने में मदद मिल जाएगी क्या? एटॉम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब बताऊं तो उससे कुछ नहीं होगा। डीसी कैसे बनता है, एसी कैसे बनता है, इससे आपको मोबाइल बनाने में मदद मिल जाएगी? नहीं सर, वो हमारा टॉपिक ही नहीं है। तो वो तो टॉपिक ही नहीं है, बट तो 4 दिन तक अगर मैं आपको सिर्फ रजिस्टर ही पढ़ाते जाऊं और जो रजिस्टर बोर्ड में आ भी नहीं रहे हैं उन रजिस्टर की भी बातें करूं, तो कोई मतलब निकलता है क्या? वो तो सर टाइम पास वाला, टाइम पास। देखा, टाइम पास हो रहा है क्योंकि कैसे भी करके खींचना है बस, क्योंकि उनको पता है उनके पास में प्रैक्टिकल के लिए टाइम है ही नहीं, प्रैक्टिकल दे ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मनोज, तीसरे दिन हम कहते हैं लाइव पावर, और बहुत सीना ठोक के बोलते हैं, तो क्या हम गलत बोलते हैं? नहीं सर, बिल्कुल भी गलत नहीं है, एकदम सीना। मैं कहता हूँ सर, जो बंदा दूर से देखता है ना उसको ऐसे ही लगता है कि यार ये तो फेक कर रहे होंगे, ये कर रहे। अरे 10 मिनट का टाइम निकाल के एक बार आके तो देखो है क्या चीज, तभी तो पता चलेगा। अच्छा, दूर से बोलने में सबसे बड़ी बात मनोज, अभी पूरे इंडिया में एक प्रचलन है इंस्टीट्यूट के अंदर की डेमो 3 दिन तक आप हमें देखो और उसके बाद में 4थे दिन बाद पैसे दो, पर हमने आज तक, मेरी पूरे 10 साल के एक्सपीरियंस में मैंने आज तक कभी डेमो नहीं लिया। इसके पीछे क्या रीजन होगा? सर एक्चुअली में क्या है ना, एक तो पूरा विश्वास है आपको कि ये बच्चा मेरे पास नालायक भी आ रहा है ना, इसको लायक बना के भेजूंगा, चाहे कुछ भी हो। पहली बात तो काउंसलिंग में ही ये कंफर्म कर देते हैं कि बेटे अगर तू यहाँ पे कुछ नहीं करना जानता है तो जिस दिन तू बाहर निकलेगा ना, मतलब 20 तारीख को आप जाओगे बाहर, तो आपको ये नहीं लगेगा कि मुझे कुछ मिला नहीं। बिल्कुल, पहली बात तो तीसरे दिन ही हमें हो जाता है कि पैसा वसूल चेंज होकर, मतलब एक कंप्लीटली कि मैं आया क्या था, जा क्या रहा हूँ, और क्या अब पूरा सोच ही बदल जाती है कि अब मेरे को पता चल गया कि मुझे कितने काम है भाई, मैं तो अब बिजी आदमी हूँ, अब मैं खाली नहीं हूँ, अब मेरे को टाइम ही नहीं है किसी से रिश्तेदारों से बात करना या दोस्त तैयारी करने का। सो मैं ये जानना चाहता हूँ कि 4थे दिन हम कहते हैं, अच्छा आपने तीसरे दिन लाइव पावर का कोई डाटा भी बनाया? दिखाओ जरा, देखिए मनोज का डाटा है। हमने कहा तीसरे दिन लाइव पावर ऐसी निकालकर डाटा सीट बनाएंगे, पावर ये बनाइए, दिखाओ जरा यहाँ पर साइड ऐसे में दिखाइए मनोज, यहाँ से ऐसे दिखाइए, ये देखो ऐसा सीधा कर। एक इसकी नहीं बनाई सर, बहुत काफी जितने भी मनोज, ये जो डाटा सीट है, इसको तो आपने डायग्राम से देख कर बनाया होगा? नहीं सर, डायग्राम से क्यों देख के, ये हमने प्रैक्टिकल किया, इसके बाद ये लिखा है रिसीवर, मतलब इन्होंने रिसीवर को ट्रेस किया था। क्या ठीक है, बहुत सारे डायग्राम्स हैं, हम ये सारे डायग्राम क्या ही दिखाएंगे, लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो अरे मैं ये कह रहा था 4थे दिन में लाइव CPU करवाते हैं और उस दिन हम डेडिकेट CPU का दिन रखते हैं। हम चाहते हैं कि उस दिन आप इतने CPU एक बार मत करो, 2 बार 3 बार तो करो, ताकि एक बार ऐसा हो कि गलती से लग गया है, आपको क्या पता टीचर ने आधा आके रिवॉल्व कर दिया हो, टीचर ने बोर्ड में लगा कर बोला हो चलो हीट मार दो अब खाली, ऐसा तो नहीं हुआ था।
ऐसा नहीं होता पूरे सर। दिन भर क्या हुआ था? पूरे दिन मतलब 5-6 घंटे तक तो हमने लगातार सीपी करे, 1 बार 2 बार 3 बार लगातार, जब तक मतलब हमारी टाइमिंग नहीं कम होगी ना तब तक। फर्स्ट टाइम हमने जब लगाया तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगा, आधे पौने घंटे का, लेकिन उसके बाद में 15-20 मिनट पे आ गए थे मतलब। और उसी दिन आज तो शायद पता चल गया था, जो हमारे स्टूडेंट बार बार कहते हैं ये बड़ा चल जाता है पैसा वसूल पैसा वसूल। अच्छा, उनको बिलीव नहीं होता है ना, क्योंकि देखो मनोज, जो कहते हैं ना कि अब मुझे किसी चीज़ का एक वो बुरा फील हो जाता है कि यार मेरे साथ तो एयर इंडिया ने यही किया, तो एक डर सा महसूस हो जाता है यार बाकी एयरलाइंस भी ये कर रही होंगी। सबके यही होता है सर, होता ही है ना। हाँ, होता यही है कि एक बंदे ने गलत किया तो सबको ऐसे ही सोच लेते हैं बंदे की यार ये सारे गलत होंगे। मैं बोलता हूँ, मैंने आज कुछ तो उसके बैकग्राउंड भी चेक, मैंने आपसे बोला ना आखिरी में कि गलती क्या है, आप भी तो जा रहे हो, सबसे बड़ी गलती आपकी है कि आपको एक तो आपने 20,000 का कोर्स लिया, अब 20,000 22,000 में आपने ये सोचोगे कि वो 70-80 हज़ार का पढ़ा देंगे, तो क्या आपको लगता है जो 70-80 हज़ार का नॉलेज रखता तो वो उतना तो ले ही लेता ना भाई? वो क्यों नहीं बोलता भी मेरे 20,000 दो? तो आप जितना दोगे उतना ही मिलेगा। तो उसमें कहाँ प्रैक्टिकल आप सोच रहे हो, कहाँ वो आपसे सीपीयू करवा देगा, कहाँ आपसे बैठ के कनेक्टर करवाएगा, माइक्रो जंपरिंग कराएगा, डुअल लेकर आपके ब्लैक पेस्टेड, फिर आपको पूरे वीडियो देगा, आपको 11 महीने तक अपडेट के वो कराएगा, आपको बोलेगा कि आप हर महीने 2 दिन आओ, हम पढ़ाने के लिए तैयार है। नहीं भाई, इवन टीचर के अगर आप उसको देखोगे तो उसको टीचर का ही अता पता नहीं होगा। जबकि आप मेरे वीडियो देखो तो मेरे एक चैनल पे मेरे 6,000 से ऊपर तो मेरे वीडियो हैं। अगर मुझे आज भी कोई कॉपी करने बैठ जाए ना तो एक साल में 365 दिन होते हैं, तो उसको कम से कम 5-10 साल लग जाएंगे, वो मेरे पूरे अब तक कॉपी नहीं कर पाएगा अगर मुझे वो डेली कॉपी भी करे कि चलो इसका एक वीडियो 1 दिन में डालते हैं। मैंने बोला एक वीडियो 2 दिन में भी डालोगे ना तो 10 साल लग जाएंगे तुमको 6,000 वीडियो करने में, और तब तक मैं 12,000 कर बैठूंगा। अच्छा, मैं जाना फिर सर्किट डायग्राम की बात करूं तो क्या लगता है, मैंने हड़बड़ में सर्किट डायग्राम उठाए पढ़ाए और चला गया, ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं सर, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या है, एक तो हमारे पास ना थोड़ा सा क्या होता है कि देखो हर चीज़ 100% तो दिमाग में जाती बिल्कुल नहीं जाती है ना। तो जिस तरीके से सर आप समझाते हो ना उसमें 75% अंदर जाता है, फिर उसके बाद में हम आपका बैकअप देख लेते हैं जो हमारे पास मोबाइल के अंदर है, फिर उसमें देख के हम पूरा क्लियर हो जाता है। फिर उसके बाद में हमारी प्रैक्टिकल जो क्लास होती है उसमें तो 100% मनोज यही प्रोसीजर है तो ही तो अपनाया। बिल्कुल सर। आज मैं इतना कॉलेज MBA सब पढ़ के आज मुझे पता चला है ना कि मैं पढ़ाई अगर मैं हूँ एज अ स्टूडेंट तो मुझे एक चीज को अगर 4 बार जब तक नहीं देखूंगा तब तक मैं समझ नहीं पाऊंगा। एक बार में तो बहुत अच्छा भी पढ़ा दे तो 50% ही समझ में आता है। बिल्कुल सही बोला मनोज, 50% ऑन द स्पॉट समझ में आता है, और जहाँ 50% दिक्कत होती है वो प्रैक्टिकल में दूर होती है, और बाकी उसको रिवाइज करने पर दूर पूरा क्लियर होता है। तो इनके बाद तो नोट से बहुत सारे, पर मैं कहता हूँ नोट से क्या होता है, तो नोट सर क्या होता है, कुछ बच्चे अपने नोट्स भी नहीं समझ पाते, लेकिन एशिया टेलीकॉम की एक फैसिलिटी है इतनी बेस्ट है कि आप जरा सा एक कंपोनेंट भी स्किप कर गए ना तो उसके बाद में आप रिमाइंड करके देख सकते हो कि यार ये चीज यहाँ जरा दिखाओ, जरा एक मिनट दिखाओ। देखिए यहाँ पर हम मनोज का एप्लीकेशन देखते हैं और देखते हैं। मनोज मुझे दिखाओ कोई एक वीडियो दिखाओ जहाँ पर मैंने क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि ये भी दिखाना जरूरी है। ये हमारा एप्लीकेशन, यहाँ से ऐसे कर लो, ये देखिए जूम करो, यहाँ पर ये हमारी एप्लीकेशन खुली हुई है। हाँ जाइए, इसका ब्राइटनेस बढ़ा दो थोड़ा। नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, ठीक है। तेरे को जब मोबाइल चेंज करना होगा ना तो MD सर को एक मैसेज कर देना, ये दूसरे मोबाइल में लॉगिन करवा देंगे, ठीक है। यहाँ से लॉग आउट करवाना पड़ेगा, जैसे ही होगा बता। अरे हो गया, दिखाओ कंटेंट में जाओ। सो देखो ये दिखाओ, ज़रा से जूम करो, जूम हो रहा है। ये देखिए जैसे ये हार्डवेयर क्लास में, मनोज देखो हार्डवेयर में मैंने कल ही एक और नया अपडेट किया, SMD कैलिब्रेशन। रात देख रहा था, रात को 2 बजे तक देखा है ना, SMD कैलिब्रेशन की आपकी मशीन अगर गलत हीट दे रही है तो आप उसको रिकैलिब्रेट कैसे कर सकते हैं। और जैसे हम एडवांस कंपोनेंट पे जाते हैं और जैसे हम ये 28 फरवरी की बैच ओपन करते हैं और यहाँ पे कोई क्लास ओपन करते हैं, ये देखिए। इसके अलावा ये आपका फिर से नेटवर्क का सेक्शन हो गया, यहाँ पे OGPF लगा है और ये भी आपका पूरा नेटवर्क का
सेक्शन है, तो मॉड्यूलेटर लगा है, एक देखो यहाँ पर डायोड एक सब जगह यूज किए जाएंगे सब। एक वीडियो होता समझ में आता, इतना पूरी क्लास के 7 घंटे की वीडियो मिल गए आपको। ये तो 7 घंटे की इस वाले बैच के नहीं है, जो आने वाले हमारे 11 बैच है ना, हाँ। उनका भी हमें बैकअप ठीक है। मिलेगा। मतलब अभी जो मैं अगला इस महीने जो पढ़ाऊंगा वो भी आप देखेंगे। और आपने देखा कि हमने अभी एमएमसी भी डाल चुके हैं, बस आधा एमएमसी हमारा डलना बाकी है। तो ये भी नहीं कि हमने बोला है तो 1 महीने में डल ही रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है वीडियो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। नहीं, ये हमारी तो अपडेट हम पर है, हमें पता है हमें डेली अपडेट करना है। तो यार इसके बाद हमने अपने माइक्रो जंपरिंग की, हाँ सर, एमडी सर के, और अपने कनेक्टर निकाले। कनेक्टर मतलब बाकी इंस्टीट्यूट में तो दिखाते हैं निकालते हुए, पर आपने खुद निकाले। सर हमारे दिल्ली इंस्टीट्यूट में क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ जी बोलो। वहाँ पर क्या होता है, जैसे अभी हमारा एक टेबल लगा हुआ है सामने, फ्रंट पे टीचर वहाँ पे बैठा होता है और सारे स्टूडेंट इधर बैठे होते हैं, तो वो टीचर करके दिखाएंगे। हाँ, टीचर करके दिखाएंगे। मतलब जो भी निकालना है, जो भी काम करना है, सब टीचर सब करना है। अब स्टूडेंट के दिमाग में क्या होता है, हम कर लेंगे। हाँ, कि ये तरीका है। हाँ, ये तरीका है। लेकिन सर जब हम बाहर अपने वहाँ पर करते हैं तो उसके बाद वो बोर्ड डैमेज होने लगते हैं। और फिर कितने बोर्ड लाओगे? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। सबसे बढ़िया एशिया टेलीकॉम के अंदर यही है कि अपने हाथ से यहाँ पर आपको जो थ्योरी मिल गई, उसके बाद में आप प्रैक्टिकल। मनोज एक बात बताओ ना, वो आपसे 10,000 रुपए में पढ़ा रहा है, वो 20,000 में पढ़ा रहा है, वो क्यों करवाएगा तुम्हारे से? क्योंकि उसको खुद पता है कि मैं करवा नहीं सकता हूँ। तो मैं जितना बता सकता हूँ ये उतने का पैसा है, ये सिर्फ बताने का पैसा है। सर उसकी भी गलती नहीं है, वो जितने उसकी गलती नहीं है, मैं ये तो कह रहा हूँ। स्टूडेंट की रो रहा है कि मेरे को ठग उसने नहीं लिया, आप गलत जगह पे गए। आप ये सोच के जाते ना, नहीं मैं तो सिर्फ देखने जा रहा हूँ। यस सर, बिल्कुल देखना। आई एम गोइंग टू ओनली वॉच दिस इंस्टीट्यूट, नॉट गोइंग टू लर्न। हाँ, जितना सीख गया। सो बस ये है, बट ठीक है, लोग समझते नहीं है। हमारे पास ही एक बैठा है दिल्ली का जो 55,000 देकर आया। हाँ, बिल्कुल सर, 55,000 देकर उस पर कुछ भी नहीं आता, और रहना खाना सब अलग से, सब अलग से। जबकि आपकी फीस में जाने एक नाम के बिल्कुल, लेकिन माना जाने। और जबकि उस इंस्टीट्यूट के वीडियो आप देखोगे तो 50-50 मोबाइल में 40-40 मोबाइल चालू कर रहे हैं स्टूडेंट। अब रो रहे हैं बच्चे, तो क्या होगा सर? तो एक अभी इस वाले बैच में आने वाला है, हमारी उससे बात हुई थी। अच्छा। अभी फरवरी मार्च के बैच में आ रहा है। हाँ। वो भी वहीं का स्टूडेंट। अच्छा, दिल्ली। अच्छा। अरे वहाँ की तो लड़ी लगी है। सर ने मना कर दिया था उसको एडमिशन देने के लिए, लेकिन उन्होंने काफी बार फोन किया। तब सर ने बोला ठीक है, एक बार आओ काउंसलिंग तो देते हैं। क्या रहता है इनके दिमाग में कि एक बार इतना पैसा खर्च करने के बाद भी फिर से कर रहे हैं, तो ये जुनून है मेरे ख्याल से, सीखना है इनको। क्या है ना, उनको वो भी तो हमारी वीडियो देखते हैं ना, उनको भी पता चलता है कि यार कुछ ना कुछ तो मिल रहा होगा, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। फिर जब वो आते हैं काउंसलिंग में समझ जाते हैं कि अब हमारा यहाँ से बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि यार देखो, एक वीडियो हो गया जो डाल दिए, पर हम तो लाइव आते हैं यार। मनोज, हर रात में लाइव आए हो आप। हाँ बिल्कुल, कि तुम तो लाइव सीपीयू यहाँ पे तुमने लाइव पावर बनाया, पावर किया है, तो और लाइव हर रात में आके तुम अपने फीडबैक देते हो, तो वो नकली नहीं होते ना भाई। किसी को लाइव में तो कुछ एडिटिंग नहीं कर सकते आप। अपनी शक्ल कैसे बनाओगे भाई? कुछ सीखोगे तो ही तो बोलोगे, अदरवाइज कैसे बोल लोगे? ठीक है। मैं कहना चाहूँगा कि दैट सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन के बाद में हम जाते हैं सॉफ्टवेयर और एमएमसी पर। सो सॉफ्टवेयर एमएमसी में हमारे जो दुर्गेश सर हैं, उनके पढ़ाने का क्या तरीका है? सर बहुत अच्छा तरीका है। सही बताऊँ ना मैं आपको, तो हम ये एमएमसी को तो एकदम बवाल समझते थे यार, बहुत बड़ा एकदम, मतलब एक झुग्गा टाइप हमें दे दिया और इसमें उलझ जाएंगे हम। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से हमें पढ़ाया ना, तो हमें बिल्कुल ऐसा लगा। मनोज, कुछ है आपके पास एमएमसी के नोट्स हैं? हाँ, लेके आओ। नहीं सर, वो उधर की उसमें है, वो लेके आओ उसे एक बार लेके आओ। प्यारे, सबसे एमएमसी बढ़वा देना, समझ में आ रहा है ना? एमएमसी के नोट्स के साथ। हेलो, हो सकता है कोई अगर बहुत ज़्यादा वो हो ना, मतलब जो थोड़ा सा वीक, तो उसे मत करवाना। समझ में आ रहा है? जैसे वो 2-3 हाँ, उन्हीं लोग से करवाना, बाकी से मत करवाना। जो नहीं तो मतलब ही नहीं है, तो बोलेगा कैसे? तेरे को तो याद हो गई होगी एमएमसी, तेरे को याद होगी? अरे कर ले भाई। देखो सर, ये मेरे रफ में है। मनोज, आप मुझे बस बताओ एमएमसी कॉलकम की कैसे चेंज करेंगे, क्या प्रोसीजर है? थोड़ा प्रोसीजर बहुत इजी है। मैं आपको, देखो फ्रेशर है, मैं आपको सपोर्ट करूंगा पीछे। नहीं, सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमको कॉलिकॉम की बताता हूँ आपको। कॉलिकॉम की कंफर्टेबल आईसी लेनी है, जिसके आरपीएम क्लीन होने चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके अंदर उसकी टेस्टिंग करेंगे। उसकी हमने ये टेस्टिंग कर ली, टेस्टिंग उसकी हेल्थ वगैरह ये सब टेस्टिंग कर ली। फिर उसके अंदर
कुछ भी नहीं, फॉर्मेट मारो उसको EST EST CSD राइट करो, उसके बाद उसमें क्यों port write बनाने- करते हैं EST CSD? क्या port reason? बनाने के लिए उसका पोर्ट बनेगा। अरे भैया कोड बनाने के लिए ये बस कुछ नहीं, फिर उसके बाद में बोर्ड में फिक्स कर बोर्ड दो। में फिक्स करने के बाद में फिर हम फिर ENG फाइल है तो आपके पास उसके क्यों फ्लैश फाइल क्यों नहीं पा सर वो सिक्योरिटी राइट करनी सिक्योरिटी राइट करना बेसमेंट और ओह। सिक्योरिटी के लिए। अच्छा चलो ठीक है, वो भी कर दी। अब तो करना होगा ना, फ्लैश फाइल डालना होगा। नहीं, फिर उसके बाद में ENG सिक्योरिटी राइट कर, फिर उसके बाद नॉर्मल फाइल्स को फ्लैश कर दो। RTMP फिर उसके बाद में एक चीज और रह जाती है, अगर आपने सेम प्रोसीजर पे दे दिया तो कस्टमर रिटर्न जरूर आएगा। रिटर्न आएगा। हाँ, क्योंकि अपडेट कर देगा तो रिस्टार्ट पे आ जाएगा। आपने तो उसको की जनरेट करनी पड़ेगी। इतनी बड़ी चीज 5 सेकंड में बता दी, ऐसे कैसे बता दिया यार? यही तो इस इंस्टीट्यूट की नहीं खासियत। तो लोगों को तो एमएमसी चेंज करने का तरीका तो बहुत हुआ लगता होगा। हम कह रहा हूँ सर, मैं यहाँ पे आने से पहले मुझे खुद लगता था कि बहुत बड़ा यार क्या बवाल है। हाँ, ये अब भी उसके करो, बाद वो में, भी, इतनी फाइल मारो, ये करो, फिर ये करो। पर यहाँ तो स्टेप ही इतने सरल करवा दिए है। सर एक्चुअल में क्या है ना, एक तो YouTube की जो दुनिया है ना, उसके अंदर हर चीज को ऐसे बना रखा है एकदम बवाल कर दिया। बवाल कर दिया है। सही बात की, वो तो एक बहुत बड़ी चीज है। हाँ। फिर उसके बाद में आपको फिर भी 100% सोल्यूशन नहीं नहीं, हाँ आपको कि भैया किसी को- कुछ ना किसी कुछ को छुपाते ही पकड़ना पड़ेगा है। सर। YouTube is the only source to get information. YouTube is not the platform where you go and get proper learning. भाई वो प्लेटफॉर्म है ही नहीं। नहीं, सर। नहीं तो ऐसे में तो स्कूल कॉलेज सब बंद हो जाने हैं। बिल्कुल। सर एविएशन क्या है, वहीं YouTube में हवाई जहाज उड़ाना सीखो और पहुंचाओ हवाई जहाज उड़ाने। ऐसा तो ना होता है। चलो मैं जानना चाहता हूँ UFS की बात करें, जेटेक, वो भी समझ में आया आपको UFS की क्लास? और आने वाले कल मैंने अभी आपको एक अपडेट की भी बात की थी। बिल्कुल। तो ये सारे आपको अपडेट, अगर जैसे आप UFI कब खरीदेंगे? अभी आपका UFI है? नहीं, अभी आपका कब मन है लेने का? सर एक्चुअल में क्या है ना, अभी मैं थोड़ा सा हैंड स्किल नहीं, जो भी आप बोलो, आप बिल्कुल रियल बोलो। मैं 2 महीने बाद लूंगा, 3 महीने बाद। 2-3 महीने लग तो जाए। मनोज, बाकी इंस्टीट्यूट के बच्चे 2-3 महीने के बाद ये अगर लेते हैं तो वो तो सब भूल जाते हैं ना यार। नहीं, क्योंकि आप नोट्स कितने ही याद तो है ना सर। हाँ, मतलब आप तो Application है हमारे स्टेप 1 से पूरा देख के अपना हर चीज को एक रिवाइज क्लास के साथ बिल्कुल। कि मैंने तो भाई 1 घंटा 2 घंटा पूरी क्लास देखूंगा, अपने नोट्स बना के वहीं पे अपना UFI लगा के टेस्टिंग वगैरह करूंगा। बिल्कुल। तो ये इजी हो जाएगी। बिल्कुल ईजी हो तो जाएगी ये जो सर, मेरी कुछ करने की सोच जरूरत थी नहीं। इसको लेकर, ये कैसी थी? सर बहुत अच्छा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टूडेंट का इतना मतलब इतना फायदा है उसके अंदर कि बहुत ज़्यादा, मतलब आप जैसा ज्ञान तो मेरे को लगता नहीं कोई दूसरा इंस्टीट्यूट दे पाएगा सर। वेरी गुड। इतना तो है। तो ये हमारे टोटल कितने टीचर है? सर 1 2 3 टीचर। नाम बताइए तीनों का। एक तो देव सर हो गए, MD सर हो गए और दुर्गेश सर। चलो ठीक है। और मनोज, कल का क्रिकेट कैसा लगा? सर बहुत मजा आया। मजा आया। और पैर, हाथ पैर धोके, हाथ पैर धोके, हाथ पैर धोके, बहुत दुख रहे, बहुत दुख रहे। मनोज, ये इंस्टीट्यूट एक डिसिप्लिन है। यहाँ पढ़ाई पे पढ़ाई, डांट पे डांट, और यहाँ पे इतना डांस भी किया था हमने, हैं? वो CP कंपटीशन के दिन हाँ, CP कंपटीशन के दिन डांस भी किया था, और कल हमने क्रिकेट भी खेला। तो मतलब हम सीरियस बहुत है अपने काम को लेकर, बट जहाँ हमें लगता है कि हमें समय, हम वहाँ पे इंजॉयमेंट भी करते हैं। जी बिल्कुल सर। तो बिल्कुल फील तो नहीं हुआ कि यार मेरा घर दूर है, मेरे को यार भागो यहाँ से जल्दी करके, ऐसा नहीं? सर हम तो भी सर कल देव सर से MD सर से भी कल ये बोल रहे थे कि सर बहुत याद आएगी, 1 महीना हो गया। चल ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। एंड मैं ये चाहूँगा कि आप अपडेट रहें, और इनके पास में 2 साल तक मौका है, ये हर 2 दिन हर महीने को ज्वाइन कर सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता है कि मनुष्य को आने की ज़रूरत है। हाँ, क्योंकि बहुत सारा असिस्टेंट तो हम इनको वैसे ही प्रोवाइड कराएंगे, बहुत ज़्यादा लेके जा रहे हैं, और हर महीने ये डाटा कीप इनको मिलता जाएगा। जो नए बॉक्स आते जाएंगे उनका अपडेट भी हम इनको देने वाले हैं। और अब तो ये CPU मास्टर हैं, तो पहले तो ये साके स्वैपिंग करें तो ज़्यादा बेटर है अभी तो शुरुआत में। अभी तो ठीक है, सर 3 महीने 3 महीने पहले मैंने, थैंक यू, जाओ लेके जाओ, ठीक है।